यहाँ पास दिया इफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। हम लोग को सरफेस एरिया कितना दे दिया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है अगर स्फीयर के केस में वो होता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है क्या। और हम लोग को निकालना क्या चीज है वॉल्यूम, हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो जो दिया है उसका फॉर्मूला लगा देते हैं। दिया क्या चीज है टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, दिया हुआ है 616 इज इक्वल टू 4 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू आर स्क्वायर। तो ये हो गया 616 इंटू 7, ठीक है 7 डिवाइड में तो इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 4 और 22 डिवाइड में इधर आके क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड में हो गया। डिवाइड कर देते हैं दोनों को, ये 4 4 1 जा 4, 2 बचा यहाँ पास, 4 5 जा 20 और उसके बाद 4 4 जा 16। क्लियर है क्या। अब 2 से कट करते हैं, 2 11 जा 22 और 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 और 11 7 जा 77। क्या क्या बचा 7 और ये 7। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7, देखो ये 7 बचे हैं और ये 7 बचे हैं। आर इज इक्वल टू कितना हो गया रूट 7 स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया, ये कट गया आया 7 सेंटीमीटर। लेकिन हम लोग को निकालना क्या चीज है जी वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4 डिवाइड बाई 3 पाई आर क्यूब। 4 डिवाइड बाई 3 हो गया, पाई का वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7 और 7 का क्यूब। 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 गया, ठीक है 4 इंटू 22 इंटू 49 डिवाइड बाई 3, 88 इंटू 49 डिवाइड बाई 3 कितना आया आंसर 4312 डिवाइड बाई 3 और डिवाइड करने पे कितना आया सेंटीमीटर क्यूब। ये आया तुम्हारा वॉल्यूम। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हम लोग देख लिए थे जी, ये क्या था ट्रू था, ठीक है। यहाँ पास क्वेश्चन में बोल दिया है द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विथ यूनिट रेडियस। यूनिट रेडियस का मतलब क्या होता है रेडियस कितना है 1 है, तो उसका इसका मतलब होता है रेडियस कितना है 1 है, तो उसका जो वॉल्यूम जो रहता है 4 डिवाइड बाई 3 पाई रहता है। ये हम लोग को प्रूफ बताना है कि ट्रू है कि नहीं है। तो हम लोग को वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पता रहता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4 डिवाइड बाई 3 पाई आर क्यूब। उसका यूनिट रेडियस मतलब रेडियस कितना दिया है 1 दिया है, तो रेडियस की वैल्यू 1 रख लेते हैं। तो ये आ गया 4 डिवाइड बाई 3 पाई, ठीक है यही लाया है क्या 4 डिवाइड बाई 3 पाई, ये रहा 4 डिवाइड बाई 3 पाई, ठीक ये आ गया। तो ये स्टेटमेंट क्या है एक ट्रू स्टेटमेंट है। अ सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, so let's draw a cylinder which has height 10 centimeter, so it is a height of 10 centimeter and what is more given to us circumference of base of right circular cylinder. What do you understand by circumference of base of right circular cylinder? It means circumference of circle. Okay, तो हम लोग लग देते हैं circumference of circle क्या होता है 2 पाई आर होता है 2 पाई आर। तो हम लोग को पहले ही दे दिया था 88 एच दे दिया, पहले लिख लेते हैं 10 सेंटीमीटर गिवन करके 88 और ये हो गया 2 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू आर, तो ये हो गया 88
और ये 44 डिवाइड बाई 7 इंटू आर, ये हो गया 88 इंटू 7 डिवाइड बाई 44। तो 44 टू ज़ 88 होता है, तो 2 इंटू 7, आर इज इक्वल टू कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। अब जब रेडियस आ गया तो वॉल्यूम निकालने में हमको क्या दिक्कत है, जब हाइट है जब रेडियस है तो वॉल्यूम को हम लोग ऐसे ही निकाल सकते। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो गया 22 डिवाइड बाई 7, आर कितना निकाले हैं 14 और एच कितना है 10। तो ये हो गया 22 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 7, 7 टू ज़ा 14, ठीक है क्या। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू आएगा 44 इंटू 140 डिवाइडेड बाय, अरे कुछ है इंटू 2, हाँ ठीक है 44 इंटू 140, तो मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है 6160 सेंटीमीटर क्यूब। तो लिख देना यहां पास। सो द वॉल्यूम ऑफ सर्कल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर is equal to 6160 सेंटीमीटर क्यूब। दैट्स योर आंसर। ये आया हुआ है लुक क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑफ 2024। क्या दिया, डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन, ये हम लोग का कोन है, कोन है, कोन है, ठीक है। और हाइट क्या दे दिया है 8 सेंटीमीटर और डायमीटर दे दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एच गिवन है 8 सेंटीमीटर और डायमीटर दिया है 12 सेंटीमीटर, डायमीटर मतलब रेडियस दिया है 12 डिवाइड बाई 2, बोले तो 6 सेंटीमीटर, ठीक है क्या। ये रेडियस, हाइट, ये हम लोग का मेन चीज है, क्लियर है। अब हम लोग को निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का हम लोग को निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल प्लस आर, लेकिन यहां पास हम लोग को एल तो गिवन नहीं है, नहीं है, तो एल हम लोग को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग को पता है फॉर्मूला, बाय फॉर्मूला एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच क्या दिया है, एच हम लोग को दिया है 8 और आर कितना है 6, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर बोले तो 64 और ये 36, ये हो गया 100। तो एल इज इक्वल टू कितना आ गया 100, तो एल इज इक्वल टू आ गया 10 का स्क्वायर रूट कटा, एल इज इक्वल टू कितना आ गया 10। हम लोग को टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर प्लस एल प्लस आर। तो पाई तो वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7 होता है, आर का वैल्यू कितना दिया है 6, एल का वैल्यू कितना दिया है 10 और आर का वैल्यू 6। तो ये हो गया 22 डिवाइड बाई 7 और ये कितना हो गया 6 इंटू 16 कितना हो गया 22 इंटू 96 आया क्या, डिवाइड बाई 7 क्या आएगा 2112 डिवाइडेड बाय 7, 7 से डिवाइड करते हैं 2112 को, 7 3 जा 21 गया, कितना आया 0 और 7 0 जा 0 और ये 1 उतरा, ठीक है क्या। और
सॉरी, ये आया 1 उतरा, और 2 को उतारने के लिए इधर 0 लगाया, कितना आ गया 7 1 जा 7, 5 पॉइंट कितना हो गया 0 लगा, 7 7 जा 49, 1 कितना आया 0, 301.71। ठीक है क्या, ये आंसर आया है तुम्हारा। टी एस ए कितना हो गया 301.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर फॉर्मूला क्या होता है कौन का, पाई आर स्क्वायर एच के सामने 1/3 होता है। 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है 6, और एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू है 8। तो ये हो जाएगा हम लोग का 1/3 इंटू 22/7 इंटू 36 इंटू 8। ठीक है, तो 22 इंटू 36 इंटू 8 डिवाइड बाई 3 इंटू 7, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो कितना है 22 इंटू 12 इंटू 8 डिवाइड बाई 7, कितना आएगा जी, कितना हो जाएगा जी, होमवर्क है, ठीक है क्या, होम वर्क है। तो इसमें हम लोग को एक सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है, प्यार से एक सिलेंडर है, डायमीटर दे दिया है 14 सेंटीमीटर, और इसका हाइट दे दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम लोग को क्या निकालना है इसका, एच दे दिया है 10 सेंटीमीटर, डायमीटर दे दिया है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा 14/2 सेंटीमीटर, बोले तो 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग को क्या निकालना है इसका, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस का होता है 2 पाई आर एच, तो ये हो गया 2 इंटू 22/7, आर का वैल्यू कितना होता है 7, एच का वैल्यू है 10, 7 से 7 गया आया 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दैट्स योर आंसर। एक कोन है, ठीक है क्या, कोन का क्या दिया हुआ है, कोन का डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ कोन d इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 14/2 बोले तो 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसका हम लोग को हाइट कितना दिया है, हाइट दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो हम लोग को निकालना क्या चीज, वॉल्यूम निकालना है, दो चीज निकालना है, पहला फाइंड द होल सरफेस एरिया, मतलब टोटल सरफेस एरिया, दूसरा क्या निकालना है वॉल्यूम। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, एल होता है ना, तो एल होता है स्लैंट हाइट होता है, तो हम लोग को स्लैंट हाइट तो निकालना पड़ेगा। तो स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, स्लैंट हाइट के लिए फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल का निकालना वैल्यू, एच कितना दिया हुआ है 14, सॉरी एच दिया हुआ है, हाइट नहीं लिखे हैं ना, ये दे तो लिखे हैं यहाँ, एच लिखे हैं 24 का स्क्वायर प्लस आर है 7 का स्क्वायर, कितना 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और ये 49, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, हाँ
625, तो L इज इक्वल टू कितना आ गया 625, 625, ये होता है 25 का स्क्वायर रूट कटा, तो L इज इक्वल टू कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग को पहला चीज क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। तो ये हो गया 22 डिवाइड बाई 7। आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू है 7, एल का वैल्यू कितना है 25, और ये आर का वैल्यू है 7। 7 से 7 गया 22 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन आया 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है क्या, ये रहा। अब इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन, ये होता है 1 डिवाइड बाई 3 पाई आर स्क्वायर एच। 1 डिवाइड बाई 3, पाई का वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7, आर का वैल्यू 7 का स्क्वायर, और ये एच का वैल्यू कितना है एच 24। तो 3 8 24, और कितना हो गया 22 इंटू 49 इंटू 8 डिवाइडेड बाय कितना होगा, डिवाइडेड बाय 7 है, 7 7 जा 49, चलो मल्टीप्लाई करो, तो ये आ गया 22 इंटू 56 वॉल्यूम ऑफ कोन 1 थ्रू। तो हम लोग को क्या दिया हुआ है, एक स्फीयर दिया है, स्फीयर का डायमीटर दिया है 12 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसका क्या क्या निकालना है, दो चीज निकालना है, एक तो टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो डायमीटर दिया है, डायमीटर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 2, बोले तो 6 सेंटीमीटर। रेडियस तो दे दिया। अब तो हम लोग को सरफेस एरिया मतलब इसका क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22 डिवाइड बाई 7, आर का वैल्यू कितना है 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 इंटू 22 इंटू 36 डिवाइड बाई 7, 452.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया, और इसी को ही स्फीयर के केस में टोटल सरफेस एरिया भी बोला जाता है। अब क्या निकालना है हमको, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, ए स्फीयर का 4 डिवाइड बाई 3 पाई आर क्यूब, 4 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू आर मतलब 6 का क्यूब, ये होगा 4 इंटू 22 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 डिवाइड बाई 3 इंटू 7, 3 2 6, ठीक है। 88 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 6 डिवाइड बाई 7, ये हो गया 6336। डिवाइड करते हैं, कितना है डिवाइड करने पे, ठीक है क्या। तो वॉल्यूम कितना आया 90514 सेंटीमीटर क्यूब। दैट्स योर आंसर, ठीक है।